मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 मई 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी और आपके लिए बेहद काम की खबर के साथ। यदि आपके पास परिवार के किसी सदस्य का फोन आता है या किसी दोस्त का वॉइस मैसेज आता है, उस पर आप पहली बार में भरोसा बिल्कुल न करिएगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए अब नया तरीका इजाद कर लिया है। दरअसल हो क्या रहा है, यह ठग अब सगे संबंधियों की आवाज की नकल करके लोगों से पैसे मांग रहे हैं। दरअसल यह लोग दोस्तों और रिश्तेदारों की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल करते हैं और उन्हें ठग लेते हैं। साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर ठगी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह नई टेक्नोलॉजी आई है। आपने सुना भी होगा AI के नाम से, लेकिन ठग इस नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने लगे हैं। दरअसल यह ठग लोगों को AI के जरिए कॉल करते हैं। कॉल पर किसी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में पैसों के लिए मदद मांगी जाती है। कॉल पर दावा किया जाता है कि वह फंस गए हैं या फिर मोबाइल फोन या वॉलेट चोरी हो गया है और वह मदद के बहाने सामने वाले शख्स को ठग लेते हैं। तो इस प्रकार का फोन कॉल अगर भविष्य में आपके पास भी आए तो समझदारी से काम ले और OTP वगैरह तो किसी के साथ भूलकर भी साझा न करे। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बड़ी खबर यह है, इसमें कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। इस पर PM मोदी ने जवाब देते हुए कहा है कि यह वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कह रहे हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, माली सैनी समाज के आरक्षण आंदोलन आखिरकार 2 हफ्ते पूरे होने के साथ ही स्थगित हो गया है। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल की सोमवार को जयपुर में OBC आयोग से बातचीत के बाद समाज के प्रमुख लोगों ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सैनी आरक्षण आंदोलन के कारण नेशनल हाईवे 12 दिनों से बंद था। वाहनों को भूसावर और नगर होते हुए डाइवर्ट किया गया था। लंबे समय के बाद अब जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 खुल गया है। अब वहां ट्रैक्टर और JCB की मदद से हाईवे पर 1 किलोमीटर तक पड़ा मलबा हटाने का काम भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में बारिश का दौर अभी थमने की उम्मीद काफी कम है। मंगलवार को भी दोपहर के बाद प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम बिगड़ गया। आंधी के साथ बारिश भी हुई। अलवर के तिजारा में तो जबरदस्त ओले भी गिरे। मौसम के इस परिवर्तन से बैसाख के महीने में सर्दी जैसा माहौल हो गया है। कई जिलों में अब सुबह धुंध भी आनी शुरू हो गई है। जिस समय लोग पसीने से तरबतर रहते हैं, उस समय लोगों को रजाई का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब बड़ी खबर यह है, एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी तीव्रता भी ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर आंधी बारिश का दौर शुरू होगा। और बड़ी बात यह है, एक और विक्षोभ इसी सप्ताह में सक्रिय होगा, जिसका असर 7 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि अब 8 मई के बाद ही प्रदेश के लोगों को आंधी और बारिश से राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बोर्ड 8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 8वीं क्लास का रिजल्ट इस सप्ताह किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। राज्य के बोर्ड अधिकारियों से मिली अपडेट के अनुसार नतीजे मई के पहले सप्ताह में किसी भी दिन जारी किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अभी बोर्ड आंसर शीट में करेक्शन और मार्क्स को फीड किया जा रहा है और करेक्शन वर्क के चलते ही नतीजों में देरी हो रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की सटीक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। एक और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन आज यानी कि 3 मई को है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जन्मदिन को उदयपुर जिले के झाड़ोल में आदिवासियों के बीच मनाएंगे। दरअसल चुनावी माहौल में गहलोत का आदिवासियों के बीच जन्मदिन मनाने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जन्मदिन के अवसर पर आदिवासियों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस की आदिवासी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसी बीच मुख्यमंत्री गहलोत अपना जन्मदिन आदिवासियों के बीच मनाने जा रहे हैं।
आपको बता दूं, सीएम गहलोत 72 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके यह 72 साल जितने उपलब्धियों से भरे दिखते हैं, उनमें कहीं ज्यादा संघर्षों और अनुभव की भी खदान दिखती है। क्योंकि एक सामान्य परिवार से आने के बावजूद अशोक गहलोत आज प्रदेश के मुखिया के रूप में कमान संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री गहलोत आगे भी विश्राम की मुद्रा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सीएम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रदेश के पशुपालकों को बड़ा तोहफा मिला है। पशुपालकों की 2 दुधारू भैंसों का मुफ्त बीमा करेगी गहलोत सरकार। प्रत्येक दुधारू भैंस का 40,000 रुपए का मिलेगा मुफ्त बीमा। 2 दुधारू भैंसों के 80,000 बीमा के प्रीमियम का भुगतान गहलोत सरकार करेगी। अब पशुपालकों को 2 दुधारू गायों के साथ 2 दुधारू भैंसों का भी बीमा मिलेगा। बड़ी खबर है, पशुपालकों को राहत दी गई है। गहलोत सरकार 2 दुधारू भैंसों का मुफ्त में बीमा करेगी। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।